हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं पहले की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस क्लास, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न। गाइस न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता रखा है। क्यों भाई नहीं बता रखा है? न्यूमेरिकल करने के 4 रूल मैंने कहा था, अगर इन रूल का प्रैक्टिस कर लिए, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, आप फोड़ कर आओगे तोड़ कर। आप लोगों ने चारों रूल देखा था? जरा बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट सही से बताना। गाइस अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो देख लीजिएगा। फिलहाल पहले आप इस लेक्चर को देखिए, इसके क्वेश्चंस को देखिए। एक बात ध्यान रखो, काफी लोग मैं देखता हूं यूट्यूब पे कहते हैं मैं एक ही दिन में पूरा न्यूमेरिकल करा दूंगा। कभी नहीं संभव है, एक दिन में न्यूमेरिकल नहीं संभव है, कर ही नहीं सकते एक दिन में। सच्चा है, देखो मैं प्रैक्टिकल रहना पसंद करता हूँ, प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मुझे पता है, मैं ऐप पर पढ़ाता हूँ शिखर बैच में, मैं उतना ही देता था, सबको उतना ही होमवर्क देता था। काफी लोग होंगे बताएंगे खुद ही, मैं जानता हूं कि कितना आप लोग डेली पढ़ सकते हो और कितना आप लोगों को देना सही है। तो इसलिए आपको अगर सोचते हो कि एक ही दिन में न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा, एग्जाम के टाइम से पहले कर लूंगा, तो संभव नहीं है। आपको अभी से थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल डेली लगाना चाहिए। और मैं आप लोगों को मॉर्निंग में कोशिश करूंगा। देखिए अभी तो रेगुलर नहीं था, लेकिन अब कोशिश करूंगा रेगुलर आपको मॉर्निंग में न्यूमेरिकल, किसी दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए 10-5 क्वेश्चन डेली करा दिया करें, अल्टरनेट उठा के, कहीं से भी उठा के, ताकि आपका दिमाग हमेशा ऑब्जर्व करते रहे, कुछ ना कुछ रिवीजन करता रहे। और इसके लिए आपको क्या करना है, डेली मॉर्निंग में ही उठते ही लेक्चर को देख लेना। 6 बजे आपको लेक्चर मिल जाया करेंगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार सभी लोग मां सरस्वती का स्मरण करेंगे और लिखेंगे जय मां सरस्वती। सभी लोग लिखिएगा यार, जरूरी होता है, क्योंकि मां सरस्वती का नाम लेने के बाद दिमाग कहीं भटकता नहीं है, सच्चाई है। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर जिसे भी बढ़िया से एकदम एक सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस देखनी है, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिली है आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के कारण, ठीक है, शिखर बैच में, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको मिलेगा। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से आपको अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना। वहां पर न केवल फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो सबकी क्लासेज मिलती हैं, डेली क्लासेज होती हैं। डेली क्लासेज के साथ में अब लाइव डाउट क्लास भी लगेंगी। सबसे बड़ी बात, अब 1-2 दिन के अंदर वहां पे रिवीजन क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप सभी लोग डाउनलोड करके उसे तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, ताकि रिवीजन क्लासेज में आपको हेल्प, मतलब क्लास तो हुई और साथ में रिवीजन भी हो जाए, बढ़िया से पक्का हो जाए दिमाग में। क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो पढ़ा पढ़ाया पूरा बर्बाद। 6 महीने में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो बेकार, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो रिवीजन आपको स्टार्ट होने वाली 1-2 दिन में, तो रिवीजन स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना? तो आप सभी लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि रिवीजन आपके साथ होते चले ना। देखिए क्लास नोट्स पीडीएफ ये तो आपको दिया जाएगा, इसके साथ में आपको डीपीपी और असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, असाइनमेंट्स मतलब आप जानते ही होंगे, ठीक है? गांव के बच्चों के लिए ये कभी नहीं मिल पाता, ये सच्चाई में बहुत दुख होता मुझे ये देख। सारे के बच्चे तो पाते हैं इसलिए परसेंटेज लाते हैं, आप लोग तो ये मिल ही नहीं पाता। एक छोटी सी फीस में आपको बेहतर तैयारी कराई जा रही है, ये सभी चीजें दी जा रही है। अगर आप मेहनत करते तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी होता है सैटरडे के दिन, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके, एकदम सबसे बढ़िया तैयारी हो सके। जो पढ़ रहे हो यहाँ से उसका प्रैक्टिस कर सको, मजा आता है टेस्ट में। अभी लास्ट टेस्ट में जानवी जान नाम के स्टूडेंट ने टॉप किया था, ठीक है? तो टॉप करता है उसको इनाम भी मिलता है, ठीक है? मेमोरी चार्ट कंप्लीट होने के बाद सिलेबस, प्रत्येक चैप्टर का मेमोरी चार्ट अब ये रिवीजन के समय दिया जाएगा। मेमोरी चार्ट के साथ में आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीपीपी और असाइनमेंट के रूप में दे दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, करिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, देखिए मैंने आपको 4 रूल बताया था। पहला रूल क्या बताया था? कलेक्शन बताया था। दूसरा रूल क्या बताया था? फार्मूला सिलेक्शन। इधर पहला रूल कलेक्शन, दूसरा रूल फार्मूला सिलेक्शन, तीसरा रूल क्या बताओ? यूनिट करेक्शन ना, यूसी। चौथा रूल क्या? कैलकुलेशन। ये 4 रूल मैंने आपको बता रखा है। पहला रूल क्या? कलेक्शन, क्या क्या चीजें दी गई उसे कलेक्ट करना। तो यहाँ पे क्या है? 5 × 10⁻⁸ कूलाम का बिंदु आवेश, यानी यहाँ क्यू का मान दिया है क्या? 5 × 10⁻⁸ कूलाम, ये क्यू का मान दे रहा है, बिंदु आवेश। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी?
ई का मान दिया है 450 वोल्ट मीटर प्रति मीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है यहां पे, कितनी दूरी पर, मतलब दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। बहुत आसान है, ध्यान समझना। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं। देखो वैद्युत क्षेत्र ई के लिए तीन फार्मूले होते हैं। पहला तो क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र ई, किसी बिंदु आविष्कार वैद्युत क्षेत्र ई का मान के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तीसरा फार्मूला वैद्युत क्षेत्र ई इज इक्वल टू वी अपान यल होता है। अगर आपके ये तीन फार्मूले तैयार हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित होगा वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आपको इन तीनों फार्मूले को एक जगह पर लिख लेना चाहिए, एक ही जगह लिख लेना चाहिए और बार बार लिखकर याद करते रहना चाहिए। आपको यहां तो ये पता ही होगा इस के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, ये तो आपको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं। तो जरा बताना किसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। देखो पहले में अगर वैद्युत क्षेत्र ई का मान क्यू का मान देकर अगर बल का मान पूछता तो लग जाता। दूसरा फार्मूला, दूसरे फार्मूले देखो के क्यू का मान दिया हुआ, ई का मान दिया हुआ, आर का मान पूछ रहा है, दूरी का मान, तो दूसरा फार्मूला लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र ई इज इक्वल टू आप लोग जानते हो 9 इंटू 10 क्या होता है बताओ, क्या के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे के इज इक्वल टू वैल्यू रखो 9 इंटू 10⁹। क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁸ है। आर का मान क्या है बताओ, ज्ञात करना है। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इस फार्मूले में आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट बताओ, सिंपल बताओ। पहले आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान वैल्यू ज्ञात करना, क्या हो जाएगा के क्यू अपान ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये ई नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नीचे सर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, के का मान होता है 9 इंटू 10⁹। भाई के का वैल्यू यही होता है, आप लोग पढ़े होंगे के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है, क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। क्यू का मान ऑलरेडी दे रखा कितना 5 इंटू 10⁻⁸ अपान ई का वैल्यू दे रखा 450। क्या ई का वैल्यू दे रखा है, क्या ई का वैल्यू दे रखा है 450। अब ध्यान देना सभी लोग, इसे सॉल्व करना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 5 9 45 गुणे। देखो भाई अगर गुणा भाग में गलती है तो गुणा भाग पे कवर करो। मैं आपको फिजिक्स का कंसेप्ट बता सकता हूं, गुणा भाग थोड़ी है ना, गुणा भाग तो आपको मैथ के टीचर बताएंगे, जो भी कक्षा 8 वाले टीचर थे वो। 45 5 9 45 इंटू 10⁹ इंटू 10⁸ अपान 450। बहुत ही आसान है। देखो 9 और 8 ये कटेगा तो कितना बचेगा, एक शून्य बचेगा, तो 450 बटे 450 ये दोनों कट जाएगा। आर का वैल्यू क्या आएगा, 1 मीटर आएगा। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 मीटर आएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सलूशन। हमने कुछ नहीं किया, ये तीनों फार्मूला अगर आपको वैद्युत क्षेत्र से संबंधित याद कर लिए तो पूरे फिजिक्स से कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं है जो आपसे नहीं होगा, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ही आसान फार्मूले हैं, बस आपको मेरा साथ देना है। जितना फार्मूला मैं करा रहा हूं डेली उस फार्मूले को एक पन्ना पे लिखते चलना है। क्वेश्चन से मैं करा ही दूंगा, क्यों टेंशन लिए हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलें, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन तो सभी को याद होना चाहिए, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ही कि याद रखने योग्य क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ लो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसको एनडीए एयरफोर्स ने भी देना तो उनको याद होना चाहिए। देखो भाई अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दो, ठीक हो। क्या होता है एक कूलाम में यानी क्यू का वैल्यू क्या दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है 1 कूलाम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यन का वैल्यू ज्ञात करना है ना, कितना इलेक्ट्रॉन, यन का वैल्यू ज्ञात करना है। अब कौन फार्मूला लगेगा, क्यू से संबंधित दो फार्मूला होते हैं, अभी से लिखकर इसे याद कर लो। एक होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, जहां पे आई क्या है, धारा है, और टी समय है। इस पे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है। बताओ ये दोनों फार्मूला में से, देखो मेरे पास 4 रूल हैं। पहला रूल क्या है, कलेक्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। दूसरा रूल क्या है, फार्मूला सिलेक्शन, यस। अब फार्मूला का सिलेक्शन करें, क्यू और ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो कौन, क्यू और ई कोने में, क्यू और एन का कोने में, ये दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। तो आप लोग जानते हो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा क्यू इज इक्वल टू एन ई वाला। यहां से एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई हो जाएगा। अब क्यू का वैल्यू क्या है, 1 है। ई का वैल्यू आप लोग जानते हो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴
19 होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 जो कि ई का वैल्यू हो जाएगा। यहां से एन का वैल्यू आ जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आंसर होगा आपका, यही पूछा भी जाता है आपके, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कलेक्शन किया, कलेक्शन फार्मूला सिलेक्शन किया। तीसरा रूल क्या था, यूनिट करेक्शन, यूसी। यूनिट करेक्शन वाला रूल यहाँ पे नहीं लगा, क्यों नहीं लगा सर, क्योंकि सबका यूनिट तो सेम दिया है। और लास्ट में चौथा रूल कैलकुलेशन, जो कि आपको करना होता है। मैंने कैलकुलेशन किया तो इतने इलेक्ट्रॉन आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आ गया समझ में सभी को, बताओ ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, क्या, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, देखो ये द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित क्वेश्चंस हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आएगा तभी कर सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कितना, 4 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर। द्विध्रुव आघूर्ण 4 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर है। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। आगे पढ़िए सभी लोग, आगे पढ़िए सभी लोग, आगे पढ़िए सभी लोग। हाँ ना, सेंटीमीटर कुलाम होगा, कुलाम यहाँ पे होगा, कुलाम भूल गया, कुलाम सेंटीमीटर कुलाम है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पे रखा जाता है। सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण मतलब पी का वैल्यू दिया है कितना, 4 इंटू 10⁻9 सेमी कुलाम, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर 1 रूल कलेक्शन कर रहे हैं, जो जो चीजें दी गई। एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पे दिया गया, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश, 30 अंश, ठीक है, कोण पर है। तो वैद्युत क्षेत्र कितना, वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू दिया है कितना भाई, बताओ, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। देखो भाई एक चीज जानने रखो, हमेशा लिखना मात्रक सहित लिखना, ताकि आपको पता चले कि कौन सा किसका मात्रक चेंज करना है। तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। इसे हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, पी क्रॉस ई लिखते हैं। तो आपको ये दोनों फार्मूले क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो आज कितने फार्मूले आप लोगों ने याद किया, लास्ट में मैं कराऊंगा, दिखाऊंगा, एक बार फिर से समझाऊंगा। तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई, तो इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला लगेगा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा का वैल्यू देगा, पी का वैल्यू ई का वैल्यू दे रखा। लेकिन ये तो हमने क्या किया, नंबर 1 किया कलेक्शन, नंबर 2 हमने किया फार्मूला सिलेक्शन, वहां से मैंने फार्मूला का सिलेक्शन कर लिया। नंबर 3 यहाँ पे ध्यान देना होगा, यूनिट करेक्शन। देखो यहाँ पे न्यूटन कूलम, लेकिन ये सेंटीमीटर में कभी क्वेश्चंस लगते हैं क्या, नहीं लगते ना। इस सेंटीमीटर को किस में चेंज करना होगा बताओ, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा कि नहीं चेंज करना होगा, हाँ चेंज करना होगा ना, बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा कि नहीं होगा, बताओ कि नहीं, करना होगा ना, अरे बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा कि नहीं करना होगा। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट लगा देते, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करोगे इस सेंटीमीटर को, तो ये मीटर में चेंज करने के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मीटर में। देखो कभी भी याद कर लो, अगर आप नए हो तो याद कर लो, सेमी को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने 10⁻⁻2 का गुणा किया जाता है, ठीक है। कितना गुणा किया जाए, 10⁻⁻2 का गुणा किया जाए। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 4 इंटू 10⁻⁹ पहले से 1 इंटू 10⁻⁻2 का गुणा कर दी, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻11, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन के इसी फार्मूले पे केवल रख देना है, रखो, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻11 इंटू ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू 5 इंटू 10⁻4, ठीक है ना, नहीं +4 है, -4 है, नहीं +4 है, +4, ये +4, ठीक है, 4 है, 4, ठीक है, इंटू साइन 30, साइन कितना 30 अंश के कोण पे रखा जाता है, साइन 30 हो जाएगा। टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 4 × 5 = 20 ना, 20 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻4, हाँ, इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, +4, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ, टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहां से 10 बचेगा, 10 इंटू 10⁻11 इंटू 10 क्या हो जाएगा 4, 10⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, क्या हो जाएगा
बताओ टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो 10⁴ और 10 ये गुणा होगा 10⁵ हो जाएगा ना। तो टाउ का वैल्यू क्या 10⁵ इंटू 10⁻11। तो टाउ का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10⁻6। ये आंसर आएगा। ये क्या आ जाएगा 10⁻6 आपका आंसर आ जाएगा। इतना न्यूटन मीटर, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो कभी भी बिना मात्रक का मत लिखना, न्यूटन मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, आज जितना फार्मूला मैंने लिखवाया समझाया, ये सभी फार्मूला मैंने लास्ट में एक बार और आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सब हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया ना आप लोगों को, ये वाला समझ में आया ना। इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या दिया है, सबसे पहला रूल क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, जो चीजें दी गई उसको लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू कितना है 2i + 4j + 7k, ये वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू हो गया। और क्षेत्र का क्षेत्रफल 10j आपका क्षेत्रफल हो गया ना। तो आपसे पूछा है कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, फाई का वैल्यू आपसे पूछा है कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो फार्मूला क्या होता है ई डॉट यस, ये एस कास थीटा। एक मिनट, फार्मूला मैं इधर लिखता हूं ना ताकि आपको याद भी करना रहे। फार्मूला ये होता है ना ई का फाइव इक्वल टू फार्मूला, दो फार्मूला होता है। मैंने फाइव इक्वल टू 3 फार्मूला आप लोगों को लिखवा देता हूँ। फाइव इक्वल टू होता है ई डॉट यस होता है, फाइव इक्वल टू फार्मूला होता है ई यस कास थीटा होता है। एक फार्मूला था फाइव इक्वल टू Q/ε0, जो कि गाउस का नियम भी होता है। लास्ट वाला ये गाउस का नियम भी होता है। ये 3 फार्मूला अगर आपको याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो ये गाउस ये सा कर लेंगे आप लोग। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा, एक बार दिमाग में सोचो, क्योंकि अब सेकेंड रूल हम लोग करने जा रहे हैं फार्मूला सिलेक्शन या फेस को। पहला लगेगा ना, जब ई डॉट एस वाला लगेगा, क्योंकि कास थीटा तो दिया नहीं है, ई डॉट एस वाला लगेगा। तो ई लिखेंगे फाइव इक्वल टू क्या लिखेंगे ई डॉट यस। ठीक है ना, तो फाइव इक्वल टू क्या, ई का वैल्यू क्या है 2i + 4j + 7k डॉट यस, यस मतलब 10j। ठीक है ये ना, तो फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा। देखो यहाँ शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखो ये जे है ना, यहाँ पे भी जे वाले खोजो, बस दोनों का गुणा करके आंसर लिख दो, ट्रिक हो गया। ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है। हाँ, जो यूनिट करेक्शन वाला पार्ट हमेशा नहीं आता, कहीं कहीं आता है, जहाँ पे यूनिट गड़बड़ होता है वहां करना होता है, जहाँ नहीं करना होता वहां नहीं करना होता। अब ये प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको लिए मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू है, ऊपर तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए और फ्लक्स के मात्रक लिखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ठीक, यहाँ से ध्यान देना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू ये है वोल्ट मीटर, पृष्ठ के क्षेत्रफल ये है आपका मीटर स्क्वायर। से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आंसर तो मुझे दे दोगे आप, मुझे पता है कि के छोड़ के गुणा करके आंसर लिख दोगे ना। बताइए कुछ फायदा हुआ आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। चलिए एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 फार्मूला आपको याद रखना है, फाइव इक्वल टू ई डॉट एस, फाइव इक्वल टू एस कास थीटा, फाइव इक्वल टू Q/ε0, ये फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे दूसरा फार्मूला टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये आपको याद रखना है। ये दोनों फार्मूला याद रखना, आप लिखते जाना फार्मूला, एक एक फार्मूला लिखते जाना। देखो Q से फार्मूला 2 होता है, Q इक्वल टू आर टी, Q इक्वल टू एन ई, ये फार्मूला याद रखना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला क्या है, एफ इक्वल टू E इक्वल टू F/Q, E इक्वल टू K Q/R², E इक्वल टू V/L। ये फार्मूला सभी लोग याद रखना। लास्ट में सभी को एक बार फिर से जय मां सरस्वती। और मैं एक बार सभी को फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप नए हो तो आप बिना लेट किए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन क्लासेज यहाँ पे बहुत ही तेजी से चलने वाली है। सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो का आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो लास्ट में फिर से एक बार सभी को जय मां सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, थैंक यू। और डेली मेहनत करना सभी लोग, अब सुबह उठ के हो ना तो दिन भर बढ़िया से मेहनत करना। ठीक है।